ये रास्ता सीधा ही है, बोलते टेंट देख लो। बढ़िया मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा है। पहले गर्मी पड़ गई थी और अभी ठंडक पड़ गई है। तो इनको किसी की कॉल आ गई है, उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम दोबारा शुरू होगा। ये तो नहीं है रास्ता, ये आगे से घूम के यही सेम कंफ्यूजन। एक रास्ता ये है और एक ये है, कुछ नहीं है। चलो यही घूम के आया ऊपर। चलो चलो। तो सफर जो था वो आधा हो चुका था, बट हम आगे जाके रास्ता भूल गए थे। पेड़ों के साथ साथ में चुन्नियां बांधी हुई थी। हमने डिसाइड किया हुआ था कि हम सिर्फ गुफा देखेंगे, क्योंकि वो रास्ता काफी दूर था। तो हमने सोचा था कि हम गुफा में जाएंगे और वापस घर आ जाएंगे। कुछ से लड़ियां टूटती लड़ियां ले बन जा रहा ले दे डोला बंगड़ियां। कुछ से लड़ियां कुछ लड़ियां ले बन जा रहा ले दे डोला बंगड़ियां। हिस्टोरिकल लाइटर है ये हमें सतपुड़ा के घने जंगलों में मिला है। और ढूंढने वाले ये हैं। आप अपना परिचय देते हुए तो अगर कभी हम ऐसे जंगल वाले रास्ते से कहीं जाएं तो वहाँ कोई जड़ी बूटी हो तो हमें वो नहीं छेड़नी चाहिए जब तक कि हमें उसके बारे में पता नहीं है। तो वैसे ही हमें भी एक जड़ी बूटी मिली वहाँ पे। कोई जड़ी बूटी मिल गई अभी, उसी को देखने जा रहे हैं। रुको आगे बताएं भाई, कौन सी जड़ी बूटी है? ये कौन सी जड़ी बूटी है भाई? जानते हो आप? जानते हो इसको? आप नहीं जानते सर? नहीं नहीं आप बताइए। ये बताएंगे हमें। बताएं। ये बनक्से होती है, बनक्से जो होती है जैसे हाँ, बनक्से होते हैं, बनक्सा। हाँ बनक्सा काढ़ा बनता है इसका। काढ़ा बनता है जिसका, ये वो चीज है और बहुत ही यूजफुल चीज है, बहुत ज्यादा। अब ये फेमस करेंगे। थैंक यू वेरी मजाक नहीं। मच हमें इस बारे में इस बताने के बारे लिए। में ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद मजाक नहीं, सही में बोल आपका। रहा हम आपके बहुत आभारी हैं। आयुर्वेदा ये बिकती भी बहुत महंगी है, मजाक नहीं। बिकनी तो क्या, पर ले चलो अगर काम की है तो। बहुत काम की है। भर लो लिफाफा, बैग है मेरे घर सुखाते हैं इसको, मेरे घर में खा लेंगे। सुखा लेंगे। तो जैसे जैसे सफर बढ़ रहा था वैसे ही हमें भूख और प्यास ज्यादा लग रही थी, क्योंकि हमने सुबह ब्रेकफास्ट भी कुछ ज्यादा नहीं किया था और पानी जितना था वो खत्म हो चुका था, हमारे पास और पानी नहीं था। तो प्यास हमें बहुत ज्यादा लग रही थी और हमारे पास पानी बिल्कुल भी नहीं था। सारे आगे चले गए हैं, बस मैं इधर बैठ गया हूँ। मेरे को प्यास लगी है बड़ी तेज और हमारे पास पानी नहीं है। मैं थोड़ी रेस्ट लूंगा, फिर 5 किलोमीटर बाद जाऊंगा। वैसे यहाँ सुनसान जंगल है, डर तो है थोड़ा बहुत बट इतना भी नहीं है। तो मैं रेस्ट मार रहा हूँ, फिर चलता हूँ थोड़ी देर के बाद। एट लास्ट हम मंदिर पहुंच ही गए, भटकते भटकते। बाकी 3 बंदे आगे चले गए, मैं और मेरे से पीछे मंजीत है। तो अभी देखते हैं मंदिर के नज़ारे। बाकी देखो वो तो आगे चले गए, मंदिर का सीन देखो। मैं अकेला रेस्ट कर करके जा रहा था और मेरे से भी स्लो था मंजीत। तो मंजीत मेरे से पीछे था और बाकी सब हमसे आगे जा चुके थे। तो हम ऐसे करके धीरे धीरे पहुंच गए मंदिर में। तो मंदिर में हमने दर्शन किए और वहाँ पे हमें एक नारियल मिला जिसको हमने फोड़ा और उसका पानी पिया थोड़ा और बाकी उसको खाया, तो हमें थोड़ी संतुष्टि मिली। और तो ये मंदिर के आसपास का दृश्य जरा देखो, सामने पहाड़ी पे बर्फ भी गिरी है और बहुत ऊपर हम बहुत वो नीचे से आए हैं, वहाँ से हम 16 ना ऊपर नीचे वहाँ से आए हैं। और हमने जाना कहाँ था? हमने जाना था गुफा देखने। हम बोल रहे थे मंदिर नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना। और हम पहुँच गए मंदिर में और गुफा का तो हमें पता ही नहीं चला रास्ता, पर हम पहुँच गए मंदिर में। बट सही है, यहाँ पे बहुत सुकून है, बहुत शांति है जो हमें चाहिए थी। तो हम थोड़ी देर अब यहाँ पे बैठेंगे, बातचीत करेंगे और फिर नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे। चलो वो देखो, जो हम पिछला स्टॉप लिया था ना, हमने बैठे थे वो यहाँ बैठे थे, यहाँ पे यहाँ बैठे थे हम। और अब इतने ऊपर आए हैं, तो बहुत ही ऊंचाई पे है ये, बट सही है, तगड़ा है, शांति है, सुकून है। आ सकते हो आप भी यहाँ पे। बाकी अभी हम थोड़ी देर इधर रेस्ट कर लेते हैं, बाकी देखते हैं फिर।
और वहाँ का व्यू इतना सुंदर था, इतना शांत था कि मज़ा आ गया। तो मंदिर जाने का प्लान नहीं था कोई, पर फिर भी हम मंदिर पहुँचे और हमें अच्छा लगा। हमने वहाँ पे काफ़ी देर रेस्ट भी की और उसके बाद हमने प्लान किया कि हमें अब करना क्या है, डायरेक्ट घर चलें या गुफा के लिए जाना है। तो हम में से जो 3 बंदे थे वो उनका बोलना यही था, मेरा, मंजीत का और मनीष का, यानी जिंड का। तो हमें जाना था डायरेक्ट घर के लिए। पर 2 बंदे जो थे, जसरोटिया साहब और पवन जी, उनका था कि चलो गुफा देखने भी चल ही पड़ते हैं, आए हैं तो बस फिर उन्होंने बोला तो हम भी उनके साथ साथ चल दिए गुफा के लिए। तो एट लास्ट हमने मंदिर में दर्शन कर लिए और भूख लगी थी तो यहाँ पे एक नारियल था, हमने वो भी फोड़ दिया और नारियल वगैरह खाया और पानी भी मिल गया। पानी है यहाँ पे स्टोर किया हुआ, बट अगर आप अपना लेके आए तो ज़्यादा बेटर है। अब 5 बंदों में से 2 बंदे बोले हैं कि अब गुफा देखने भी जाना है और 3 बंदों की तो मना ही है, मेरी, मंजीत की और जिंड की। हम तीनों का मना है कि अब कहीं नहीं जाना है, अब हम सिर्फ जाएंगे नीचे गाड़ी तक और उसके बाद हमने लंच करना है, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो हम लंच करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे घर, क्योंकि 2 घंटे तो लग जाएंगे हमें। बाकी देखते हैं, फ़ोन की बैटरी भी कुछ खास बची नहीं है, 40% तक है, वो भी जाते जाते हो जाएगी कम। तो अब शायद अगली वीडियो नहीं बनेगी आगे से और गुफा का देखते हैं। अगर नहीं माने तब हम जाएंगे, अगर मान गए फिर तो हम वापस घर चले जाएंगे अभी। तो ओवरऑल ट्रिप बहुत सही था, मज़े आए, खज्जल तो बहुत हुए, बट ठीक है, एटलीस्ट जो भी हुआ सही हुआ। तो अगली बार अगर हमने आना हुआ तो हमने डिसाइड कर लिया है कब, कहाँ, कैसे कैसे आना है, क्या क्या करना है, क्योंकि अगर प्लानिंग से आओ तब बहुत सही है ये जगह आने के लिए। और वैसे भी आप मतलब मंदिर या दर्शन करने नहीं आ रहे, वैसे चिल करने आ रहे हो तो चिल करने के लिए भी है, बट यहाँ नहीं आना पड़ेगा, फिर वो नीचे ही हो जाएगा। नीचे भी है स्पेस, बहुत सही जगह है, लोकेशन बहुत तगड़ी है, व्यू बहुत सही है। हमने इससे पहले ट्रैक किया था चूड़धार का, तो चूड़धार के मुकाबले ज़्यादा टफ तो नहीं है ये, तो सही है। बट यहाँ पे यही है कि अब एक बार आप नीचे से चल पड़े तो ऊपर तक खाने पीने को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं है। तो अगर आप ऊपर आ रहे हो तो अपने खाने पीने का सब कुछ लेके आएँ। बाकी यहाँ सुकून है, शांति है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो या थोड़ा ऐसा ही चल रहा है आपकी लाइफ में तो आप यहाँ आके सुकून फील कर सकते हो। और ऑल ओवर सही था, बढ़िया था, चकाचक। तो टाटा बाय बाय। अगर बैटरी रही और हम गए नीचे गुफा में तो मैं वीडियो शूट कर लूँगा थोड़ी बहुत, वरना शायद यहीं से टाटा बाय बाय। तो अगली वीडियो तक फिर जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। तो फिर अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय हिमाचल। तो हम जैसे उतरे और आगे से हमने एक टर्न लिया गुफा के लिए, जहाँ से हम वापस आए थे। तो हमें पता चला कि जहाँ से हम पहले वापस हुए थे वहाँ से करीब 10 मिनट के आगे ही गुफा है। तो इसे हम चाहे भगवान का करिश्मा कहें, चाहे कुछ भी कह लें, क्योंकि हम वहीं थे और वहाँ से हम वापस आ गए, क्योंकि हमें सिर्फ गुफा ही देखनी थी, हम उस मोटिव से जा रहे थे। बट ऐसा हुआ हमारे साथ कि हम पहुँच गए मंदिर जहाँ हमें जाना नहीं था, और जब हमने मंदिर के दर्शन किए उसके बाद जाने लगे तो हमें गुफा का रास्ता भी खुद ब खुद मिल गया। और गुफा वहाँ से, जहाँ से हम वापस पहले मुड़ चुके थे एक बार, 10 मिनट की भी दूरी पे नहीं थी। तो सही था जो भी था। तो इसी बहाने हमने मंदिर के भी दर्शन कर लिए और गुफा के भी। तो ये गुफा जो है वो करोल टिब्बा से लेके पिंजौर तक, यानी 30 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसमें वो गुफा है। और कहा जाता है कि ये पांडवों के द्वारा बनाई गई थी जिस टाइम वो वनवास के लिए आए थे। तो वो वहीं पे छुप के रहते थे, या जैसे भी, मतलब वो वहाँ पे स्टे करते थे और वो 30 किलोमीटर अंदर ही अंदर जाते थे। अब 30 किलोमीटर बिल्कुल ओपन है या नहीं इस बात के लिए तो कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ 1-1.5 किलोमीटर तक तो कुछ बंदे जा चुके हैं। हम भी कुछ दूरी तक गए, बट हम सिर्फ उतना गए जितना
हमें लगा कि सही है, क्योंकि उस जो गुफा थी उसमें बहुत सारी चिकनाहट थी, थोड़ा मतलब कीचड़ टाइप था और बिल्कुल ठंडी थी। तो बिना जूते चप्पलों के गए थे तो हमें ठंड भी काफ़ी लग रही थी और थोड़ी फिसलन हो रही थी, इसलिए हम थोड़े से दूर तक गए, दर्शन किए और वापस आ गए। तो ओवरऑल जो था वो करोल टिब्बा का सफ़र बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही सुंदर था और बहुत शांति वाला माहौल था। हमने काफ़ी इंजॉय किया। जो रास्ता था वो हम भटक गए थे, बट कहीं ना कहीं फिर मंदिर दर्शन करने के बाद हमें वो गुफा का रास्ता भी मिल गया और हमने दर्शन किए, बहुत मज़े से आए, बहुत इंजॉय किया हमने। तो अगर हमें कोई वन डे ट्रिप बनाना है और ट्रैकिंग करनी है तो हम करोल टिब्बा जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत बेहतरीन। बट याद रखें कि अगर आप जा रहे हो तो गंद ना डालें वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमने जहाँ देखा था वो बहुत सारी बोतलें वगैरह फेंकी हुई थी, बहुत ज़्यादा गंद था। बाकी ब्यूटी के, नेचर के मामले में वो बहुत ही सुंदर थी। नेचर के मामले में वो जगह बहुत ज़्यादा सुंदर थी। अगर आप जा रहे हो तो उसके लिए और भी रास्ते हैं। अगर आप ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं कर सकते या हमारे साथ सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, फैमिली वाले हैं, तो डायरेक्ट जो रास्ता है वो गुफा के पास भी आके मिलता है, जहाँ मंदिर है एक और। तो वहाँ से मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता होगा मंदिर तक पहुँचने के लिए। तो अगर आप जाना चाहते हैं और ट्रैकिंग नहीं करना चाहते तो वहाँ से भी जा सकते हैं। और अगर आप एडवेंचर के हिसाब से जा रहे हैं तो आप जहाँ हेलीपैड है वहीं से शुरू करें यात्रा और वो पूरा पहाड़ चढ़ के जाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये जो सफ़र था बहुत ही बेहतरीन था। तो ऐसा था हमारा करोल टिब्बा का सफ़र, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय श्री राम।